दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी होटल करप्शन केस से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल करप्शन केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर यह नोटिस जारी किया है। यह मामला आईआरसीटीसी के 2 होटलों के संचालक का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर आईआरसीटीसी होटल करप्शन केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी। अब उनके ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने का निर्देश भी दिया है और मामले को 6 दिसंबर के लिए लिस्ट किया गया है। इससे पहले सोमवार को राबड़ी देवी ने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई और ईडी के मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें उचित आशंका है कि उन्हें निष्पक्ष और तटस्थ न्याय नहीं मिल पाएगा। दरअसल यह मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। यह घोटाला रेलवे के होटलों के टेंडर आवंटित करने में कथित नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। उस वक्त लालू यादव को आम जनता की किस्मत से जुड़े होटल टेंडर में गड़बड़ी करके होटलों को अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि इन टेंडरों के बदले भू स्वामित्व वाले जमीन के बदले अनियमित सौदे हुए थे और उन जमीनों का नाम आरोपितों में शामिल परिवार के लोगों के नाम दर्ज हुआ था। इस घोटाले में कई नामी गिरामी लोग आरोपी हैं, जिनमें राबड़ी देवी भी शामिल है। बता दें कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी, जबकि कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी होटल सहित 4 मामले दर्ज, जिनकी सुनवाई वर्तमान में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में न्यायाधीश पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उन पर उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से मुकदमा चला रहे हैं। यह मुकदमा इस समय सबसे अहम चरण प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है, जहां सीबीआई के दावों और प्रस्तुत साक्ष्यों की पड़ताल चल रही है। ऐसे में ट्रांसफर याचिका ने केस के भविष्य की दिशा और दिलचस्प बना दिया है। इसका मतलब है कि अब तक सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य और दस्तावेज अदालत में पेश किए जा चुके हैं और आरोपी पक्ष को उनका जवाब देने का अवसर दिया गया है। यह ट्रायल का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इसी में कोर्ट यह तय करती है कि आरोप सिद्ध होते हैं या फिर नहीं। हालांकि यह मामला केवल कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीतिक परिवेश में प्रमुख और प्रभावशाली नेता रहे हैं। इस प्रकार के मुकदमे अक्सर मीडिया और आम जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की ट्रांसफर याचिकाओं का उद्देश्य अदालत में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना होता है, विशेषकर तब जब मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो और आरोपी उच्च पद पर रहे हों। फिलहाल 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत सीबीआई के जवाब और याचिका में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करेगी। कोर्ट इस बात का निर्णय ले सकती है कि क्या केस को किसी अन्य जज के पास ट्रांसफर किया जाए या फिर नहीं। इस पूरे मामले में अब यह देखना बाकी है कि अदालत ट्रांसफर याचिका को मंजूरी देती है या नहीं और आगे की ट्रायल प्रक्रिया में आरोपियों को किस तरह से न्यायिक सुनवाई का सामना करना पड़ता है। इस फैसले पर अगर ट्रांसफर हो जाता है तो पूरे आईआरसीटीसी होटल घोटाले के ट्रायल का तकसीमी हिस्सा बदल सकता है। वहीं अगर अदालत याचिका खारिज कर देती है तो सीबीआई के दावे और मुश्किल होगी। 6 दिसंबर 2025 को सुनवाई तय है। उस दिन यह साफ होगा कि ट्रायल की दिशा किस ओर जाती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।